हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। वंस अगेन एक बार फिर से एक नए टॉपिक के थ्रू इस वीडियो में कुछ नया बताने और कुछ नया सिखाने आपको आ रही हूँ। तो आज इस नए वीडियो में, आज इस नए टॉपिक में, आज इस नए दिन में क्या है, तो आज इस नए टॉपिक में है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन बाद में आप लोग जानते होंगे कि जब भी टू एलिमेंट्स या टू कंपाउंड्स जब आपस में क्या हो जाते हैं, मिलते हैं, तो एक नए प्रोडक्ट, एक नए उत्पाद का क्या होता है, जन्म होता है, यानी उनका बर्थ होता है। तो जब दो केमिकल बॉन्डेड जब मिलते हैं तो एक नए बॉन्ड बनते हैं और एक नए बॉन्ड बनने के बाद एक नए एलिमेंट्स या फिर नए कंपाउंड्स का निर्माण होता है। तो आज इस केमिकल रिएक्शन में जब भी हम लोग जानते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी क्या हैं कंपाउंड्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, जब वो मिलते हैं तो नए कंपाउंड्स या नए एलिमेंट्स बनाते हैं। तो नए कंपाउंड्स यानी हम लोग जानते हैं कि जल होता है जो हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। तो जल में क्या क्या एलिमेंट्स बन के जल बनाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक अनुपात में जब मिलते हैं, एक सही रेशियो में जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। तो इसमें टू एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स मिलके एक नए कंपाउंड का निर्माण के जो हम लोग कहते हैं यानी जल बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल यानी रासायनिक का क्या होता है, अभिक्रिया होता है। जैसे मैं अभी बताई कि H2 को O2 से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे यानी अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो H2O बनेगा, लेकिन ये एक अनुपात में बनता है, बैलेंस होता है इनका, कि अगर O कितना बैलेंस में है या फिर H कितना बैलेंस में, ये एक सही अनुपात में होता है। ये भी बराबर होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके बारे में मैं एक नए वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित यानी बैलेंस कैसे किया जाता है। कोई भी जब कंपाउंड बनते हैं तो एक उनका अनुपात होता है, मैं भी बताई कि एक उनका अनुपात होता है, एक उनका बैलेंस होता है जो इक्वल होता है, यानी बराबर में दोनों बैलेंस होके क्या होते हैं, एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले आज के कॉन्सेप्ट में, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शन है क्या, उसके बाद इसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। फिर जो भी नया टॉपिक होगे मैं वीडियो के थ्रू मैं आपको बताते जाऊंगी। तो फर्स्ट में है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया मैं बताई कि जब टू एलिमेंट्स या फिर टू कंपाउंड्स आपस में जब रिएक्ट होते हैं यानी आपस में जब मिलते हैं, जब अभिक्रिया कर लेते हैं, तो एक नए कंपाउंड या नए एलिमेंट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इतना तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब है केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं अभी फिलहाल 4 बता रही हूँ। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला में है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग 10 में जरूर रिएक्शन के बारे में पढ़े होंगे। तो रिएक्शन यानी अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें अभी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रिडक्शन, अपकरण अभिक्रिया, तो अभी बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में सिर्फ 4 टाइप्स के आपके रिएक्शन मैं बताऊंगी। आपको मैं रिएक्शन 4 टाइप्स के आज मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में मैं डीपली बता देती हूँ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं यानी अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद
एक प्रोडक्ट के रूप में एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। टू एलिमेंट्स मिलके जब एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको इससे नहीं क्लियर हुआ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि क्या कमेंट में आना चाहिए। तो मैं एग्जांपल के रूप में मैं अभी बता देती हूँ। H2 को जब O2 से जब हाइड्रोजन के दो परमाणु, दो एटम को और ऑक्सीजन के दो एटम को यानी दो परमाणु को जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी तो क्या बनेगा? जल बनेगा। जल यानी जो हम लोग पीते हैं जल, उसी को हम लोग वाटर के रूप में बोलते हैं। तो ये जल का निर्माण होता है। तो जब भी रिएक्शन होता है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी रिएक्शन होता है तो एक क्या होता है, एक अनुपात में होता है और एक बैलेंस के रूप में होता है। जितना अगर हाइड्रोजन का बैलेंस होता है उतना ऑक्सीजन का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर जब इसके पहले एक और मैं चीज बताना चाहूंगी कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या होते हैं, अभिकारक मिलते हैं। दो अभिकारक मिलके क्या बनाते हैं? अभिकारक, यानी जिसको सब्सटेंस कहा जाते हैं। दो सब्सटेंस मिलते हैं और टू सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। एक नहीं और सारे प्रोडक्ट का निर्माण होता है, एक से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जब टू सब्सटेंस जब मिलकर क्या होते हैं, जब मिलते हैं रिएक्ट होते हैं, यानी उनका रिएक्शन कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहला जरूरी है सब्सटेंस का यानी अभिकारक का, दूसरा में जरूरी है इससे एरो का निशान होता है, फिर एरो का, और एरो के बाद जो प्रोडक्ट, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका जरूरी होता है। तो एक सिंबल भी है गैस को, जब प्रोडक्ट के रूप में जब गैस बनते हैं तो इनका सिंबल ऐसे होते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट निकलता है, जैसे सल्फर प्रोडक्ट के रूप में निकला तो ऊपर में उड़ता है, तो ये गैस के रूप में होते हैं। इसको ऐसे सिंबल्स के जरिए हम लोग बता सकते हैं। सॉलिड जैसे Fe को प्रोडक्ट या फिर Fe जब रिएक्शन करते हैं तो अगर ये सॉलिड के रूप में है तो इस तरीके से बताते हैं। फिर जब हीट किया जाता है, अगर फेरस को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट किया जाता है तो ऐसे हम लोग सिंबल लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंबल हो गया, ये संकेत हो गए। और अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद का निर्माण होता है, तो उस प्रकार से मैं इसको बताई हूँ। नेक्स्ट है अभिकारक में इसमें उत्प्रेरक भी आते हैं, सब्सटेंस आते हैं और उत्प्रेरक के रूप में भी आते हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो अभिकारक प्लस उत्प्रेरक मिलके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। सिर्फ सब्सटेंस यानी कारक ही नहीं, उत्प्रेरक भी मिलते हैं तो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इतना तो हो गया रिएक्शन के लिए जो जरूरी होता है वो हो गए। नेक्स्ट है, मैं बता देती हूँ नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट में है संयोजन तो मैं बता चुकी, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का फर्स्ट एग्जांपल मैं बताई हूँ कि H2 को जब O2 से रिएक्ट करवाएंगे यानी रिएक्शन करवाएंगे तो जल बनेगा। नेक्स्ट है N2 को जब H2 से अभिक्रिया कराएंगे, यानी नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया। अमोनिया यानी NH3, ठीक है। और अगर ज्यादा हीट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनियम यानी NH4। तो NH3 हो गया। तो NH3 को क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर दिए हैं, N को 2 से 2N NH3 यानी H क्या हो गया? 6 हो गया। मैं बैलेंस करना भी नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी। अगर आपको अभी बैलेंस करना आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं केमिकल रिएक्शन को मैं बैलेंस भी करना नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर सिखाऊंगी। तो अभी के लिए नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना,
वियोजन का क्या मतलब होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना, टूटना यानी विखंडित होना, यानी डिकम्पोज्ड हो जाना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये पहले सॉलिड के रूप में रहता है। जब इसको हीट किया जाता है तो CaO, जिसको कली चूना बोलते हैं, ठीक है, ये सॉलिड के रूप में आ जाएंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलेंगे, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बता सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करना या फिर हीट करके क्या निकलता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। तो क्या हो गए, जो एक कंपाउंड के रूप में थे वो छोटे छोटे कंपाउंड में बट गए, यानी टूट गए, यानी विखंडित हो गए। तो ये हो गए वियोजन अभिक्रिया। जो एक बड़े से कंपाउंड थे यानी CO3 बड़ा कंपाउंड था, वो टूट के छोटे छोटे कंपाउंड में बढ़ चुका है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी इसका मतलब ये होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये दूसरे को आयन को अपने अंदर कर लेता है और वो दूसरे के साथ विस्थापित हो जाता है। आयन नहीं कहेंगे, दूसरे के साथ विस्थापित हो जाना। जैसे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट को जब लोहा से जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो लोहा था वो सल्फेट को अपने अंदर कर लेता है और कॉपर को क्या होता है, बाहर निकाल देता है। यानी जो लोहा था फेरिक था वो सल्फेट के साथ क्या हो गया, मिल गया और कॉपर को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल लिया। यानी ये जो फेरिक था वो सल्फेट के साथ क्या हो गया, विस्थापित हो गया और वो जो कॉपर थे वो बाहर निकल गए। ये है विस्थापन अभिक्रिया, यानी दूसरे के साथ विस्थापित हो जाना। एक दूसरे के साथ विस्थापित हो जाना यानी विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट, अपने प्लेस को चेंज कर देना यानी विस्थापित हो जाना। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले था सिर्फ विस्थापन यानी अपने को प्लेसमेंट को चेंज कर देना। इसमें क्या होगा, जब टू कंपाउंड्स मिलेंगे तो इसके साथ जो एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे में विस्थापित कर देंगे। यानी जब कैल्शियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से, बेरिलियम नहीं बेरियम क्लोराइड से जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो ये क्या हो गए, जो कैल्शियम थे वो क्लोरीन के साथ विस्थापित हो गए और जो बेरियम थे वो सल्फेट के साथ विस्थापित हो गए। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसके साथ विस्थापित हो गया और ये इसके साथ विस्थापित हो गया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में मैं बताई संयोजन, जिसमें क्या होता है, टू एलिमेंट्स मिलते हैं और टू एलिमेंट्स मिलके एक नए कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। फिर था वियोजन यानी डिकम्पोजिशन, जिसको हम लोग कहते हैं वियोजन यानी टूटना। जब एक बड़े से कंपाउंड को क्या किया जाता है, जैसे NH3 को जब क्या करेंगे या अमोनिया को जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, N2 + H2 में चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो 2 करने के लिए या 4 करने के लिए 2 और यहाँ 2, N2 H क्या हो गया, 8 हो गया, यहाँ 4 से क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो वियोजन में टूटना यानी अमोनिया को जब हीट करते हैं, अमोनियम को जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। फिर इसी तरह है नेक्स्ट विस्थापन में मैं बताई, एक दूसरे के साथ विस्थापित हो जाते हैं। एक जो एलिमेंट्स होता है दूसरे के कंपाउंड को अपने अंदर विस्थापित कर लेता है। और फोर्थ में है द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट चेंजेस होते हैं, यानी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। दो मिलकर क्या बनाएंगे, उसको विस्थापित कर देंगे, उनको चेंज कर देंगे।
ये इसके आयंस को अपने अंदर कर लेंगे और बेरियम जो है सल्फेट के आयंस को वो अपने अंदर कर लेते हैं। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। तो अब आप समझ सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी होती हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो भी सजेशन हो, जो भी आपकी परेशानियां हो, उसे लिखना ना भूलें। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन को क्या करना, उसको संतुलित करना यानी बैलेंस करना मैं ज़रूर बताऊंगी, और इसके आगे जो और रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।